अजीज दोस्तों, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पे पाकिस्तान इस वक्त आया हुआ है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। ये कोई सनसनी फैलाने के लिए या सेंसेशनलाइजेशन के लिए नहीं कर रहा, लेकिन हकीकी सूरत हाल बहुत भयानक है। और जितना पाकिस्तान तबाह होने का जो नज़र आ रहा था वो अब तकरीबन करीब आ चुका है। अजीज दोस्तों, शुरू करेंगे सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। ये जो पाकिस्तान आर्मी के जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी एक एसोसिएशन है। उन्होंने आर्मी चीफ और DGISI का रेजिग्नेशन डिमांड किया है। अदिल राजा जो कि एक्स आर्मी मेजर हैं और लंदन से बैठ के PTI की सपोर्ट करते हैं और आर्मी के खिलाफ जो रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने अभी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स अब खुद पाकिस्तान के फ्यूचर से मायूस हो चुके हैं और अपनी प्रॉपर्टियां मार्केट रेट से भी कम भाव में बेच रहे हैं और पैसा बाहर भेज रहे हैं, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, DGISI नदीम अंजुम शामिल हैं और बहुत सारे जनरल ये कर रहे हैं इस वक्त। अदिल राजा ने ये भी लिखा है कि एक और ट्वीट में कि 35 करोड़ रुपए का घर 15 करोड़ में बेचने पे इस वक्त तैयार हैं ये लोग, और इनको पाकिस्तान के फ्यूचर से मायूसी हो गई है। अजीज दोस्तों, यहाँ पे मैं आज से 3 दिन पहले का डॉन अखबार का आर्टिकल रखूंगा, जिसमें ये कह रहे हैं कि पिछले 20 महीनों में पाकिस्तानी बिजनेसमैन और रिच लोग, अमीर लोगों ने ना सिर्फ ये कि दुबई में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है प्रॉपर्टी सेक्टर में, बल्कि अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने ट्रेडिंग हाउसेस हैं वो सब दुबई ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और ये कोई हैरत की बात नहीं है। ये लिख रहे हैं कि ये कोई हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान के लोग दुबई में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान से मूव हो रहे हैं। अनवर ख्वाजा कराची बेस्ड इन्वेस्टर जिनका अपने ही दुबई में इन्वेस्टमेंट है, वो ये सब बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो पाकिस्तान के हैं उसमें से कुछ ने पार्शियली अपना पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया है और कुछ ने अपना पूरा कारोबार दुबई शिफ्ट कर दिया है। और उनके पास इस बात का जस्टिफिकेशन भी है क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि बिजनेस कम्युनिटी डरी हुई है और एक्सटॉर्शन मनी इनको भरनी पड़ती है किसी एक न एक ग्रुप को। अब जाहिर है ये खुल कर नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन मनी है ना, वो पाकिस्तान आर्मी के लोग लेते हैं। ख़ास तौर पे कराची के जो बिजनेसमैन हैं वो रेंजर्स उनसे भत्ता लेती है, और इसके अलावा फिर पीपल्स पार्टी भी एक डाकुओं की पार्टी है, उनका भत्ता अलग होता है। तो बिजनेस कम्युनिटी अब तंग है। इसके अलावा अब ये जो सरकारी MQM है, इनका भत्ता भी बहुत ही ज़्यादा होता है, ये भी डरा धमका के। और बिजनेसमैन आपको पता है डरा हुआ होता है। आप मुंबई इंडिया की मिसाल ले लें, उस जैसी सिचुएशन इस वक्त एक्सटॉर्शन की है, लेकिन कम से कम मुंबई में डॉन दाऊद इब्राहिम और गुंडे गैंग्स जो होते थे वो लेते थे। यहाँ पे आर्मी ले रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट ले रही है पीपल्स पार्टी की, और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ले रही है। तो फिर आप बाकी गुंडों का सोचें जो छोटे छोटे इलाके में गुंडे होते हैं, तो छोटे से बड़े बिजनेसमैन सब भाग रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी फर्म्स हैं वो पाकिस्तान में पैसा लगाने को तैयार नहीं है, वो अपना बिजनेस बाहर ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला यह है कि किसी के पास कोई इकोनॉमिक प्लान फ्यूचर के लिए है ही नहीं। और जो खतरनाक हमारी इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी है, जो कि पीछे से सारी डोरियां हिलाती है, वो तो इस वक्त क्लूलेस हैं। उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो तो फारिग हैं।
अब ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी जब आपके अपने लोग यहां से इन्वेस्टमेंट लेके भाग रहे हैं? तो अब इसमें 8 फरवरी का इलेक्शन आते हैं। अब लोग पागल हो गए हैं, इसलिए कि पिछले साल पाकिस्तान में एक साल में 4,42,353 बच्चे सिर्फ भूख से मर गए। 2023 में पाकिस्तान में तकरीबन 500,000 बच्चे भूख से मर रहे हैं हर साल। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आर्मी जो है वो वही अपने खेल खेलने में लगी है कि इसको जेल में डाल दो, अब इसको वापस पार्लियामेंट में ले आओ, इसको पावर दे दो, इससे पावर छीन लो। और सबको पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनारियो को इतना अनस्टेबल रखते हैं कि ये पावरफुल रहें, इनके बच्चे फले फूले हो रहे। तो इस सारे सिनारियो में पठान तो बिदक गया है, तालिबान इनके पीछे है, टीटीपी इनके साथ है, पीटीएम मंजूर पश्तीन जेल में है, इनका कैंडिडेट मोहसिन दावर जो पिछली असेंबली का भी मेंबर था उसके ऊपर गोलियां चली, उसके कई कज़न मारे गए, कई पख्तून मारे गए उस अटैक में। तो केपी के बलोचिस्तान तकरीबन बलोचिस्तान इस वक्त पूरे बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस सारे सिनारियों में पाकिस्तान का क्या हाल है आप खुद समझदार हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल।